नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में आज मौसम ने अचानक करवट बदली है। मौसम विभाग ने जयपुर, सीकर और अलवर सहित 9 जिलों में भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जयपुर के सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव के चलते आज 24 कैरेट सोना सस्ता हुआ, जिससे खरीदारों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि चांदी के भाव आज भी स्थिर बने हुए हैं। व्यापारियों का मानना है कि शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए आने वाले दिनों में कीमतों में फिर से बदलाव संभव है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्लर्क सेकंड ग्रेड और जूनियर असिस्टेंट के 10,644 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया तेज कर दी है। 12वीं पास के युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर है। आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल के माध्यम से तुरंत आवेदन कर सकते हैं, ताकि अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारी जुर्माने और बसों को सीज करने की कार्रवाई के विरोध में कल 24 जनवरी को पूरे प्रदेश में निजी बसों का चक्का जाम रहेगा। बस संचालकों का कहना है कि परिवहन विभाग की नई नीतियों के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। इस हड़ताल से आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जोधपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां कार सीखने के दौरान एक महिला को कुचलने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी पर नियंत्रण खोने की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके से राहत भरी खबर सामने आई है। भूवैज्ञानिकों को जमीन के भीतर मीठे पानी के 64 नए भंडार मिले हैं। यह खोज सीमावर्ती जिलों के लिए संजीवनी साबित होगी, जहां लंबे समय से पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। सरकार अब इन भंडारों से पाइपलाइन बिछाकर सूखा प्रभावित गांवों तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू कर सकती है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश के लगभग 20 लाख पेंशनर्स का सत्यापन पेंडिंग होने के कारण उनकी पेंशन रुक सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई मित्र या मोबाइल ऐप के जरिए सत्यापन करवाते ही रुकी हुई पेंशन और पिछला बकाया तुरंत खाते में डाल दिया जाएगा। साथ ही विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पेंशनर्स जल्द ही अपना आधार अपडेट करवाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में विभिन्न विभागों में कई लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जाने वाले कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आमजन के काम में देरी और रिश्वतखोरी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपनी OMR शीट को ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम से भर्ती परीक्षाओं में धांधली की शिकायतों में कमी आएगी और युवाओं का सिस्टम पर भरोसा और अधिक मजबूत होगा। अजमेर के किशनगढ़ में NH-48 पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां होटलों की आड़ में सरिया चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मौके से 15 टन चोरी का सरिया बरामद किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ट्रकों से माल पार करने में माहिर था। फिलहाल गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। शिक्षा विभाग ने गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 2025-26 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। पात्र छात्राएं अपने संबंधित विद्यालय या उच्च शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करा सकती है। इन योजनाओं से छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नागौर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा ट्रक और एक निजी बस की आमने सामने की भिड़ंत के कारण हुआ। घायलों को तुरंत पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं।
दौसा जिले में किन्नरों का एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से 20,000 से ज्यादा किन्नर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान किए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने आयोजन स्थल पर भारी जाब्ता तैनात किया है। स्थानीय लोगों में इस भव्य आयोजन को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है। राजस्थान के स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को डिजिटल तरीके से ही अपनी अटेंडेंस दर्ज करानी होगी। जिन स्कूलों में अभी तक मशीनें नहीं लगी है, वहां मोबाइल ऐप के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य स्कूलों में शैक्षणिक अनुशासन और समयबद्धता को बेहतर बनाना है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम ने विभिन्न संवर्गों के 98 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कनिष्ठ सहायक प्रोग्रामर और सहायक लेखाधिकारी जैसे पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार रीको की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। चाकू मारकर मोबाइल और बाइक लूटने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से लूट की गई मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके द्वारा की गई पिछली वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है, ताकि लूट की अन्य गुत्थियों को भी सुलझाया जा सके। सीकर में पूर्व सरपंच हत्याकांड मामले में आज कोर्ट का बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े आरोपियों की कोर्ट में पेशी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस मामले पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यह हत्याकांड काफी चर्चाओं में रहा था। भरतपुर के पास एक गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है और दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गाँव में पुलिस बल तैनात किया है। पुष्कर में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। स्थानीय पार्षदों और नेताओं ने 750 से अधिक फर्जी फॉर्म जमा कराने का आरोप लगाया है। मामले की सूचना मिलते ही निर्वाचन आयोग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। दस्तावेजों की जांच की जा रही है और प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है, ताकि कोई भी फर्जी नाम सूची में न जुड़ सके। अलवर के लीली गांव में एक छोटी सी बात पर खूनी संघर्ष हो गया। दुकान से केले का गुच्छा उठाने को लेकर हुए विवाद में दुकानदार ने 5 लोगों के सिर फोड़ दिए। घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। गांव में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। राजस्थान में नवोदय विद्यालय की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। परिजनों का आरोप है कि छात्रा को सामान्य बुखार होने पर स्कूल प्रबंधन ने लापरवाही बरती, जिससे उसके लिवर और किडनी डैमेज हो गए। प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही छात्र संगठनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करके न्याय की मांग की है। भीलवाड़ा में आयुर्वेद शिविर के जरिए आमजन को बड़ी राहत मिल रही है। पिछले 3 दिनों में देवगढ़ में आयोजित शिविर में 1500 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया है। विशेष रूप से 4 सूत्र विधि के लिए 48 जटिल रोगियों का चयन किया गया है। लोग बड़ी संख्या में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सुखद संकेत हैं। उदयपुर संभाग में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने नई कार्य योजना तैयार की है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। स्थानीय आदिवासी नेताओं ने भील प्रदेश की मांग को लेकर फिर से आवाज उठाई है। साथ ही सरकार ने क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करने की घोषणा की है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि खेलों में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किए जाएंगे। आगामी घरेलू टूर्नामेंट्स की तैयारी को लेकर आज जयपुर में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें मैदानों के रखरखाव और खिलाड़ियों की चयन की प्रक्रिया को लेकर अहम चर्चा होने की पूरी संभावना है।